हेलो, सभी का स्वागत है हमारे चैनल AK आर्ट क्लासेस में। आज आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि TGT PGT कला से संबंधित या किसी भी कला की परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम आपको प्रश्न देखना है और साथ ही साथ अपना स्वमूल्यांकन भी करते चलना है। तो देखिए, स्वमूल्यांकन कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको इस प्रकार से अपनी कॉपी पे खांचे बना लेने हैं। पहले में आपको प्रश्न संख्या लिखते चलना है, जो भी मैं बताऊँ वो। उसके बाद अगले में आपको जो उत्तर सही लगे उस उत्तर को लिखना है। उसके बाद वाले खांचे में जो उत्तर यहाँ बताया जाए वो उत्तर लिखना है। फिर आप यहाँ बताए गए उत्तरों में से और अपने उत्तर मिला लीजिए कि हमारे कितने सही हुए, तो जिससे कि आपको तैयारी का अनुमान लग सकेगा। फिर आप नीचे कमेंट में बता सकते हो कि कुल कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए, सर्वप्रथम पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। पहला प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न नंबर एक पूछ रहा है, चैत्य को कहा जाता है, यानी चैत्य है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन में विकल्प है पूजा गृह, निवास स्थान, गर्भगृह, बरामदा। तो कि चैत्य और विहार जो कि है वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और चैत्य को क्या कहा जाता है, तो पूजा गृह, और विहार को निवास स्थान। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर विकल्प है पूजा गृह। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। तो दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, बिहार को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में गर्भगृह, बरामदा, निवास स्थान, पूजा गृह। बिहार को जो है निवास स्थान कहा जाता है। सही उत्तर डी, निवास स्थान। प्रश्न नंबर दूसरा का सही उत्तर डी, बिहार को निवास स्थान कहा जाता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। तीसरा प्रश्न जो है, पाल शैली के संरक्षक कौन रहे। पूछ रहा है कि पाल शैली के संरक्षक कौन रहे। पहले में है ऑप्शन चालुक्य, फिर दे ऑप्शन में है पाल शासक, सी में है शुंग शासक, डी में चोल शासक। तो सही में पाल शैली के संरक्षक जो कि है वह पाल शैली के संरक्षक जो है वह पाल शासक है, जो कि यह शैली बंगाल में पाल शासकों के संरक्षण में मुख्यतः पनपी। तो प्रश्न नंबर तीसरे का सही उत्तर है बी, पाल शासक, पाल शैली के संरक्षक पाल शासक। उसके बाद प्रश्न नंबर चौथा आपके सामने स्क्रीन पे। चौथा नंबर पूछ रहा है कि पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है। ऑप्शन में महावीर चरित, बाल गोपाल स्तुत, प्रज्ञा पारमिता, रति रहस्य। तो सही उत्तर जो है पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता है। प्रश्न नंबर चौथे का सही उत्तर डी,
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है। 5वें नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, गुजरात शैली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। गुजरात शैली जो कि उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन में दिया गढ़वाल शैली, बीकानेर शैली, जैन शैली, किशनगढ़ शैली। सही उत्तर जैन शैली। तो गुजरात शैली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, प्रश्न नंबर 5वें का सही उत्तर डी, जैन शैली। उसके बाद देखें प्रश्न नंबर 6, जो कि आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। 6वां प्रश्न पूछ रहा है, गुजरात शैली का चित्रण काल रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है, गुजरात शैली का चित्रण काल रहा है। ऑप्शन में दिया 14वीं सदी, 15वीं सदी, 18वीं सदी और 17वीं सदी। तो सही उत्तर यहाँ पे 15वीं सदी माना है। आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि 14वीं सदी होगा या 15वीं सदी होगा। प्रश्न में 15वीं सदी सही उत्तर माना गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7वां देखिए क्या है। 7वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, लामा तारानाथ ने अपभ्रंश शैली को किस नाम से पुकारा। ऑप्शन है पूर्वी शैली, पहाड़ी शैली, पश्चिमी शैली, राजपूत शैली। तो सही उत्तर 7वें का जो है, लामा तारानाथ ने अपभ्रंश शैली, जिसे जैन शैली, पाल, गुजराती शैली आदि नामों से कहा जाता था, उसको लामा तारानाथ ने पश्चिमी शैली नाम दिया। तो 7वें नंबर का सही उत्तर प्रश्न डी, पश्चिमी शैली। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8वां, प्रश्न नंबर 8वां नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, कौन सी शैली में सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किए गए हैं। यानी वह कौन सी शैली है जिसमें सोने और चांदी के रंगों का, सोने तथा चांदी के रंगों के प्रयोग किए गए हैं। ऑप्शन में है दक्षिणी शैली, जोधपुर शैली, अपभ्रंश शैली, राजस्थानी शैली। सही उत्तर दक्षिणी शैली, जिसमें सोने चांदी के रंगों को मुख्यतः अधिक प्रयोग किया गया है। 8वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ए। उसके बाद 9वां नंबर का प्रश्न देखिए। 9वां नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, बिहार के किस स्थान पर मधुबनी शैली का जन्म हुआ। यानी वह बिहार का कौन सा स्थान है जहाँ पे मधुबनी शैली का जन्म हुआ। ऑप्शन में दिया गया पटना, बिलासपुर, जितवारपुर। सही उत्तर 9वें का सी, जितवारपुर। बिहार के किस स्थान पर मधुबनी शैली का जन्म हुआ, जितवारपुर। उसके बाद प्रश्न नंबर 10वां देखिए क्या है। 10वें नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, लोक शैली में प्रकटीकरण होता है। यानी लोक शैली में जिस चीज़ का हम चित्रण करते हैं या प्रकट करते हैं वह क्या होता है। सरल होता है प्रकटीकरण, अत्यंत जटिल होता है, जटिल होता है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर जो है वह सरल है। लोक शैली में किसी भी चीज़ का प्रकटीकरण करना बहुत ही सरल होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11वां।
11 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, रंगोली मंडाना किस राज्य की लोक कला है। यहाँ पे दो हैं, एक रंगोली लोक कला और मंडाना। मंडाना रंगोली और मांडना। तो मांडना और रंगोली कहाँ की लोक कला है। असम अरुणाचल प्रदेश की, मध्य प्रदेश बिहार की, गोवा आंध्र प्रदेश की, राजस्थान महाराष्ट्र की। तो रंगोली जो है वह महाराष्ट्र की है और मांडाना जो है वह राजस्थान की है, जो कि सीता जी के हाथ के छापों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर जो है 11वें नंबर का डी, रंगोली तथा मांडना किस राज्य की लोक कला है। महाराष्ट्र और राजस्थान की। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 12वां। 12वां नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, लोक कला का ज्ञान कब से हुआ। यानी लोक कला का ज्ञान जो है कब से हुआ। ऑप्शन में 16वीं सदी से, 17वीं सदी से, 18वीं सदी से, 19वीं सदी से। प्रश्न नंबर 12वां, लोक कला का ज्ञान हमें 19वीं सदी से हुआ। सही उत्तर डी, लोक कला का ज्ञान हमें 19वीं सदी से हुआ। सही उत्तर डी 12वें प्रश्न का। उसके बाद प्रश्न नंबर 13वां देखिए क्या है। 13 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, गोबर से दीवार पर पूजा है, गोबर से दीवार पर पूजा है तो दीवार पर किया गया अलंकरण कहलाता है। यानी गोबर से दीवार पर पूजा है, दीवार पर किया गया अलंकरण कहलाता है। क्या कहलाता है। रंगोली, चौक पूर्णा, साथिया या सांझी। तो गोबर से दीवार पर किया गया पूजा है तो किया गया अलंकरण क्या कहलाता है। सांझी, जो कि एक लोक कला है, वह उत्तर प्रदेश के मथुरा से संबंधित है सांझी लोक कला। उसके बाद देखें प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14वां देखें। 14वां क्या है, बाल कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। प्रश्न नंबर 14वां पूछ रहा है, बाल कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। कोरा, डोरकी, डब्लू बोएला ने, इनमें से कोई नहीं, जेम्स वैली ने। ऑप्शन में है बाल कला का सर्वप्रथम प्रयोग कोरा डोरकी ने किया। सही उत्तर 14वें का ए। उसके बाद देखिए 15वें नंबर का प्रश्न क्या है। 15वें नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय चित्रकारों ने हिंदू धर्म से प्रेरणा पाकर किस शताब्दी में अपनी तूलिका को सशक्त किया। यानी भारतीय चित्रकार जो थे वह हिंदू धर्म से प्रेरणा पाकर किस शताब्दी में अपनी तूलिका को सशक्त किया। ऑप्शन में है 13वीं सदी से, 14वीं सदी से, 16वीं सदी से, 15वीं सदी से। तो सही उत्तर प्रश्न नंबर 15 का सी, भारतीय चित्रकारों ने हिंदू धर्म से प्रेरणा पाकर किस शताब्दी में अपनी तूलिका को सशक्त किया। यानी चित्रण उसका अधिक प्रारंभ किया 15वीं सदी ईस्वी से। 15वें का सही उत्तर सी। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16वां। 16 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, हिंदू चित्रकारों के
चित्र हम लोगों की भावना से कहीं अधिक ऊंचे होते हैं। हिंदू चित्रकारों के चित्र हम लोगों की भावना से कहीं अधिक ऊंचे होते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा है? तो प्रश्न में नाम दिए हैं अबुल फजल ने, उस्ताद मुराद ने, मोहम्मद नादिर ने। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर जो है ए अबुल फजल ने, जो कि मुग़ल शैली से संबंधित है, कहा है कि हिंदू चित्रकारों के चित्र हम लोगों की भावना से कहीं अधिक ऊंचे होते हैं। यह कथन अबुल फजल का है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 17। 17 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, राजपूत शैली वास्तव में किन भित्ति चित्रों की वंशज है? प्रश्न नंबर 17 पूछ रहा है, राजपूत शैली वास्तव में किन भित्ति चित्रों की वंशज है? तो ऑप्शन में दिया है अजंता, एलोरा, मुग़ल। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए अजंता राजपूत शैली वास्तव में अजंता भित्ति चित्रों की वंशज मानी जाती है। प्रश्न नंबर 17। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर का प्रश्न आ चुका है सामने। तो 18 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। राजस्थानी शैली में जो पशुओं का चित्रण विशेषता रखता है, इन चित्रों में किन पशुओं का अंकन किया गया है? तो पूछा राजस्थानी शैली में जो पशुओं का चित्रण विशेषता रखता है, इन चित्रों में किन पशुओं का अंकन किया गया है। यानी राजस्थान की शैली जो है उसमें पशुओं का चित्रण हुआ है। उन चित्रों में मुख्यतः किन पशुओं का चित्रण या अंकन किया गया है? तो भेड़ों का, हिरणों का, हाथियों का, गायों का। राजस्थान की शैली के अंतर्गत गायों का अधिक अंकन हुआ है, जो कि प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर सी। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 19 है। 19 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा रहा है? हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा रहा है? ऑप्शन में है जोधपुर, अजमेर, बांदीकुई, जयपुर। तो सही उत्तर सी जयपुर। हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र जयपुर माना जाता है। उसका प्रश्न नंबर 20 देखिए। 20 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, राजस्थानी शैली के भित्ति चित्रों में किस कला की तरह धार्मिक उत्साह है? यानी राजस्थान की जो शैली है वहाँ के भित्ति चित्रों में किस कला की तरह धार्मिक उत्साह है? बौद्ध कला की तरह, अजंता कला की तरह, जैन कला की तरह। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर जो है इनमें से कोई नहीं। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या है। 21 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, मध्यकालीन श्रृंगार प्रधान रस चित्रों का आधार क्या रहा है? यानी मध्यकाल में श्रृंगार प्रधान जो रस चित्र बने हैं, श्रृंगार प्रधान रस चित्रों का आधार क्या रहा है? मध्यकाल में जो श्रृंगार प्रधान रस चित्र बने हैं उनका आधार क्या रहा है? भक्ति आंदोलन, रीतिकालीन साहित्य, भित्ति चित्र परंपरा, राजाश्रय। सही उत्तर 21 का बी रीतिकालीन साहित्य। मध्यकालीन श्रृंगार रस प्रधान चित्रों का आधार जो रहा है वह रीतिकालीन साहित्य रहा है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 21 क्या है। 21 होगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या है। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं? तो ऑप्शन में राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश।
ऑप्शन में दिया हुआ है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। सही उत्तर जो है किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न। राजस्थान की जो चित्रित हवेलियाँ हैं वह विश्वविख्यात हैं। सही उत्तर डी। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 23 क्या है। 23 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है चित्तौड़ एवं तांडव के चित्र विशिष्ट स्थान रखते हैं। यह चित्र किस शैली के हैं? चित्तौड़ एवं तांडव के चित्र विशिष्ट स्थान रखते हैं। यह चित्र किस शैली के हैं? ऑप्शन में है बूंदी शैली, मेवाड़ शैली, चंबा शैली, गुलेर शैली। सही उत्तर गुलेर शैली। उसके बाद देखें प्रश्न नंबर 24 प्रश्न नंबर 24 देखिए क्या है। 24 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कृष्ण का बाल रूप गोवर्धन धारण रूप किस शैली में चित्रित किया गया है? कृष्ण का जो है बाल रूप गोवर्धन धारण रूप किस शैली में चित्रित किए गए हैं? तो ऑप्शन में दिया है नाथद्वारा में, अलवर में, मेवाड़ में। इनमें से कोई नहीं। जो कृष्ण का चित्र बना है बाल रूप में गोवर्धन धारण वह अलवर शैली में चित्रित है। सही उत्तर बी प्रश्न नंबर 24 का। उसका प्रश्न नंबर 25 देखिए। प्रश्न नंबर 25 जो है यह देखिए क्या है। नाथ द्वारा शैली किस तरह की प्रतीत होती है? यानी नाथ द्वारा की जो शैली है वह किस तरह की प्रतीत होती है? ऑप्शन में है बंगाल शैली जैसी, या लोक शैली जैसी, अपभ्रंश शैली जैसी, या कंपनी शैली जैसी। तो नाथ द्वारा की जो शैली है वह किस शैली जैसी प्रतीत होती है? सही उत्तर ए बंगाल शैली जैसी। उसके बाद देखिए 26 नंबर का प्रश्न। 26 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है बरसते मेघों 26 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि बरसते मेघों में सारस एवं मिथुनों की आकृतियों का चित्रांकन किस शैली में हुआ है? यानी बरसते मेघों में सारस एवं मिथुनों की आकृतियों का चित्रांकन जो है वह किस शैली में हुआ है? तो यह प्रश्न नंबर 26 यह है बरसते मेघों में सारस एवं मिथुनों की आकृतियों का अंकन किस रूप में हुआ है? यह 26 नंबर का प्रश्न है। तो यह प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। इस प्रश्न को नीचे कमेंट में करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। विकल्प में मैं आपको 4 विकल्प दे रहा हूँ। बंगाल शैली, दक्षिणी शैली, राजस्थानी शैली और कंपनी शैली। इसमें सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सी होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही बताएंगे। जल्द ही आपको मिलेंगे एक अगले वीडियो में। और साथ ही साथ आप लोग नीचे कमेंट करके यह भी बताइए कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, जिससे कि हमें तैयारी का आपकी अनुमान लग सके। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि और साथ ही साथ लाइक भी कर दें, क्योंकि ये एक वीडियो बनाने में बहुत ही अधिक मेहनत करनी पड़ती है।
और आप लोगों को लाइक करने में एक भी सेकंड से कम समय लगता है, तो आप से पुनः कहना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो को देखें और साथ ही साथ लाइक भी कर दें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता है कि यह वीडियो आप लोगों के समझ में आ रहा है। जल्द ही आपको मिलेंगे अगले प्रश्नों के से संबंधित वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल AK आर्ट क्लासेज और साथ ही साथ अपनी तैयारी भी करते जाइए। इसी के साथ जय श्री राम। जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए पुनः जय श्री राम।